नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस अंक में लेकर आया हूं एक ऐसी खास मुस्लिम समुदाय की जानकारी जो किसी भी युवा को होनी चाहिए। इनकी संख्या दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यह समुदाय प्रोग्रेसिव नज़रिया रखता है। इस एपिसोड में जानेंगे कि समुदाय क्यों और कैसे है खास, क्या है पीएम नरेंद्र मोदी से इनका रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में अपनी मुंबई यात्रा के दौरान इसी दाऊदी बोहरा समुदाय के अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकेडमी यानी सैफ अकेडमी के एक कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बार बार प्रधानमंत्री मत कहिए, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। पीएम मोदी ने कहा कि वे 4 पीढ़ियों से बोहरा समुदाय से जुड़े हैं। इससे पहले 2018 में मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर इंदौर में बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। साल 2005 में भी नरेंद्र मोदी चेन्नई में बोहरा समुदाय के सैयदना के जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुंचे थे। इस समुदाय का पीएम नरेंद्र मोदी से बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत पुराना है दाऊदी बोहरा समुदाय का इतिहास। समुदाय का कहना है कि ये समुदाय पैगंबर हजरत मोहम्मद के वंशज हैं। दाऊदी बोहराओं के 21वें और अंतिम इमाम तैयब अबुल कासिम थे। 1132 ईस्वी में आध्यात्मिक गुरुओं की परंपरा शुरू हुई, जिन्हें दाई अल मुतलक सैयदना कहते हैं। बोहरा समुदाय 11वीं शताब्दी में उत्तरी मिस्र से भारत पहुंचा। 1539 के बाद इस समुदाय का भारत में विस्तार हुआ। तब बोहरा समुदाय ने अपना मुख्यालय यमन से गुजरात के सिद्धपुर में शिफ्ट कर दिया। 1588 में इस समुदाय के 30वें सैयदना के निधन के बाद उनके वंशज दाऊद बिन कुतुब शाह और सुलेमान शाह के बीच कुछ विवाद हो गया। इसके बाद बोहरा 2 हिस्से में बंट गए, दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा। सुलेमानी बोहरा का दफ्तर यमन में है, जबकि दाऊदी का मुख्यालय मुंबई में है। बोहरा समुदाय में कुछ और हिस्से भी हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। भारत में दाऊदी बोहरा की आबादी लगभग 5 लाख और सुलेमानी बोहरा की आबादी लगभग 3 लाख बताई जाती है। पूरी दुनिया में दाऊदी बोहरा करीब 10 लाख और सुलेमानी बोहरा करीब 5 लाख है। भारत के अलावा इस समुदाय के लोग करीब 40 देशों में रहते हैं। इनकी ज़्यादातर आबादी भारत, पाकिस्तान, यमन और पूर्वी अफ्रीका में है। ये लोग फातिमी इस्माइली तैयबी स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं। बोहरा समुदाय के लोग सैयदना के पद पर बैठे शख्स को सर्वोच्च मानते हैं। इस वक्त दाऊदी बोहरा के लीडर डॉक्टर सैयदना मुदफ्फल सैफुद्दीन हैं। उन्होंने अपने पिता और 52वें लीडर डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के निधन के बाद ये पद जनवरी 2014 में संभाला था। दाऊदी बोहरा समुदाय पढ़े लिखे, संपन्न और बिजनेस करने वाले माने जाते हैं। सैयदना देश और विदेश में अपने दूत नियुक्त करते हैं, उन्हें आमिल कहते हैं। आमिल ही धर्मगुरु के फरमान को लोगों तक पहुंचाते हैं। बोहरा धर्मगुरु सैयदना की बनाई हुई व्यवस्था के मुताबिक बोहरा समुदाय में हर सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक और व्यापारिक कार्य के लिए सैयदना की अनुमति अनिवार्य है। ये अनुमति हासिल करने के लिए समुदाय के लोगों को तय किया गया शुल्क चुकाना होता है। सैयदना के दीदार करने, उनका हाथ अपने सिर पर रखवाने के लिए भी समुदाय के लोग लालायित रहते हैं। समुदाय के लोग अपनी वार्षिक आमदनी का एक निश्चित हिस्सा दान में भी देते हैं। दाऊदी बोहरा समुदाय को लेकर कुछ विवाद भी समय समय पर सामने आते रहे हैं। बोहरा समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु के पद पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बैठे हैं। इससे उनके अपने परिवार के लोग सहमत नहीं हैं। दरअसल समुदाय के 52वें सैयदना थे मोहम्मद बुरहानुद्दीन। 2012 में अचानक बीमार होने की वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके बेटे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन 53वें धर्मगुरु बन गए, जिसका उनके चाचा खुज़ैमा कुतुबुद्दीन ने विरोध किया। उनका दावा है कि मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। इसके बाद से ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। साल 2018 में दाऊदी बोहरा समुदाय में महिला खतना प्रथा के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। धर्म के नाम पर लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा को अमानवीय बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट में दायर जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि वो इस तरह की परंपरा के पक्ष में नहीं है। ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। बोहरा समुदाय बारात यानी सामाजिक बहिष्कार की वजह से भी चर्चा में रहा है। सैयदना के फैसले का उल्लंघन करने वालों को सामाजिक बहिष्कार का फरमान सुनाया जाता है। अगर किसी शख्स के खिलाफ बारात का आदेश सैयदना जारी करते हैं तो उसके बाद उस शख्स को मस्जिद में एंट्री नहीं मिलती। मरने के बाद उसे कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त भी नहीं मिलती। यह मामला काफ़ी वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में है। बीते सप्ताह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया। इस पीठ ने बहुचर्चित सबरीमाला केस की सुनवाई भी की थी। पीएम के इस समुदाय के रिश्ते को कुछ लोग राजनीतिक नजरिए से देखते हैं तो कुछ का मानना है कि यह महज शिष्टाचार है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी कुछ भी यूं ही नहीं बोलते या कदम नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुसलमान भी जरूरी हो चला है। उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।